गुमला में किसी भी क्षेत्र में विकास की तस्वीर को देखना है तो इस मोहल्ले की तस्वीर सीधे तौर पर देख सकते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि राज्य के सभी जिलों को बिजली, सड़क और अन्य सुविधाओं से लैस बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय में गुमला नगर परिषद के वासी आज भी सड़क और बिजली की व्यवस्था नहीं होने से परेशान हैं। मोहल्ले की हालत देखने के बाद सरकारी दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। मामला गुमला नगर परिषद के वार्ड 4 का है, जहां खरियापाड़ा मोहल्ले के लोग रहते हैं, जिनमें सड़क और बिजली की समुचित व्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। लोगों को सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते मोहल्ले के लोगों का कहना है कि मुख्यालय जाने के लिए वहां सड़क नहीं है। वर्षा के दिनों में क्षेत्र में भारी मात्रा में जलभराव होता है, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचता। बीमार मरीज को खाट में ढोकर ले जाना पड़ता है। वर्षा में क्षेत्र टापू बन जाता है। मोहल्ले में बिजली तो है, लेकिन खतरों से भरी है। जगह जगह बांस के सहारे बिजली के तार बांधे गए हैं। तार जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। पूर्व में भी 12 मजदूरों को करंट लग गया था, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई मजदूर घायल हुए थे। ग्रामीणों की यहाँ पहल हुई और ग्रामीण एक बैठक बैठे हुए थे, जिसमें मुझे बुलाया गया और आने के बाद पता चला कि गुमला जिला मुख्यालय से करीब 1-1.5 किलोमीटर में खड़ियापाड़ा ये गांव है। यहाँ पर विगत कल को बड़ी घटनाएं भी घटी थी और यहाँ ग्रामीण बिजली विभाग को बार बार आवेदन और निवेदन दिए, कहीं भी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आज भी लोग यहाँ बांस के खंभे में बिजली जलाने का मजबूर हैं। खड़ियापाड़ा वार्ड नंबर 4 जो शहर से सटा हुआ है और नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर अभी हम लोग का एक नया बस्ती बना हुआ है। लगभग 25 से 30 परिवार हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे पास तो अभी समस्या ही समस्या है। एक समस्या हो तो बताएं। अभी हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिला है। सरकार निश्चित रूप से करती है, लेकिन यह विकास केवल कागज़ और कलमों तक ही सीमित है। धरातल पे कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाया है। मैं बात करूं अगर गुमला शहर की, तो गुमला शहर के महज सटे हुए एक बस्ती ये जो है वार्ड नंबर 4, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अभी तक बिजली की जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त नहीं है। यहाँ हम लोग वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। हम लोग वार्ड नंबर 4 में रहते हैं और यहाँ हाल में ही अक्टूबर माह में ही बिजली से बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। उसमें 12 मजदूर घायल हो गए थे। उसमें चार लोगों की जान भी चली गई। उसी समय से हम लोग प्रयासरत हैं कि और दोबारा इस तरह से घटना ना घटे, और हम लोग उसी समय से बिजली विभाग पर बार बार जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग यानी बांस का खंभा लगा करके करीब 25-30 परिवार हम लोग बिजली जला रहे हैं। और इधर खेत पड़ने के कारण और बरसात में बांस का खंभा होने के कारण वो कभी कभी गिर भी जाता है और हमेशा डर बनी रहती है कि इस तरह और कहीं घटना न घट जाए। और इसीलिए हम लोग बिजली विभाग के पास भी आवेदन हम लोग बार बार दे चुके हैं, लेकिन हम लोग का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्या तो सर बहुत पहले से यहाँ हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोग जैसे जाते हैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास, जैसे एसडीएम साहब, अज्जू कच्छप, इन लोगों से हम लोग मिल के थक चुके हैं। जब जाते हैं तब बोलते हैं कि नहीं, कभी कंपनी आएगी, कभी आपका एस्टीमेट पास होगा तब होगा, लेकिन ये सुनते सुनते अब हम लोग थक चुके हैं। इसीलिए हम लोग अब मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से मिले और समस्या की जानकारी ली। इस दौरान एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र लाल ने लोगों को भरोसा दिया कि वे जल्द ही विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर जो भी सुविधा होगी उसे बहाल किया जाएगा। हालांकि इस दौरान वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के कार्य सिर्फ कागज पर होते हैं। जब शहर की हालत बद से बदतर है तो गाँव की हालत क्या होगी, यह बड़ा सवाल है। बहरहाल जो भी हो, सरकार की कथनी और करनी की तस्वीर की पोल खुल गई है। सवाल यह है कि अब जिला मुख्यालय में विकास दम तोड़ता नजर आ रहा है, तो गांव में योजना की हालत क्या होगी। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि समुचित योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाए, जिससे चौमुखी विकास का सपना पूरा होगा। नहीं तो आक्रोशित लोगों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है।